नहीं आ रहा हूं ढांडा साहब, आई हैव गिवन यू मैक्सिमम टाइम। अजय जी को भी लाइए और रोहित को भी लाइए। रोहित, कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कांग्रेस आज भी, आप दिल्ली के सड़क पर चलते हुए जनता से बात कीजिए, वो बोलते हैं कि उन्हें शीला दीक्षित के टाइम का डेवलपमेंट याद आता है। रोहित एंड अजय जी प्लीज ऑल्सो, थैंक यू चारों। वो कहते हैं उन्हें शीला दीक्षित के टाइम अभी भी याद आता है। मुझे बताया जा रहा है प्रयाग में बैठे हैं, बाबा आज पूरी कैबिनेट के साथ आए थे, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस होते हुए भी नहीं है, सिवाय संदीप दीक्षित के कोई और दिख भी नहीं रहा कि लड़ रहा है। सरकार तो छोड़िए, और जो दिल्ली के इश्यूज हैं वो बहुत अलग है। क्या कोई भी पार्टी उन पे बात कर रही है? आम आदमी पार्टी आज मनजिंदर सिंह सिरसा के घर के विजुअल्स चला रही थी, उनके नेता और उनके कई लोग कर रहे थे कि हजार रुपए बांटे जा रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा के, वही चीज जो वो परवेश वर्मा के खिलाफ कर रहे थे। क्या ये साइन ऑफ डेस्परेशन है? किसका? बीजेपी का? कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, और कांग्रेस पार्टी ने ही भ्रष्टाचार के दूसरे प्रारूप के प्रस्तावक अरविंद केजरीवाल को पैदा किया, और आज अरविंद केजरीवाल उनके लिए माथा के दर्द हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के सम्मानित नेता के मुंह में जो खजुली हो गई है, और जिस प्रकार से वो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। आज जो दिल्ली में क्राइम की बात हो रही है, दिल्ली में अन्य समस्याओं की बात हो रही है, तो ये अरविंद केजरीवाल के मेगा दारू पर दारू फ्री प्लान की देन है। इतना ना दारू पिलाया दिल्ली के जनता को कि अपराध बढ़ गया। ये तो धन्यवाद दीजिए भारत की यशस्वी सरकार को कि पुलिस को कंट्रोल करके दिल्ली को बचा लिया। जमुना जी को नर्क कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। पूर्वांचलियों को गाली देते हैं और छठ माँ का व्रत नहीं होने देते हैं जमुना जी में। ऐसा इनका इस बार होम्योपैथी इलाज होने जा रहा है दिल्ली की सम्मानित जनता के द्वारा कि दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ना मुद्दों से मतलब है, ना दिल्ली की जनता के विकास से मतलब है, ना दिल्ली की प्रगति से मतलब है। इनको तो बस मतलब है उलूल जुलूल बातों का प्रलाप करने से। शीला दीक्षित के 5 एसी को मुद्दा बनाकर राजनीति में पदार्पण करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के नाम पर मुझे तो नहीं पता है जी, मुझे तो नहीं मालूम है जी, लगते हैं विधवा प्रलाप करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं। ना तो पूर्वांचल समाज का वोट इनको मिलने जा रहा है, ना दिल्ली की सम्मानित जनता का वोट मिलने जा रहा है। परमानेंट विदाई के पहले की जो बेचैनी होती है, जब किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट आने लगता है ना, तो वो परेशान हो जाता है, आगे क्या करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को उनके समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने और उनके इन्फ्लुएंसर्स ने इस बात से अपडेट कर दिया है कि नमस्ते प्रणाम जय श्री राम हो चुका है आपका, अब कितनों कूदिएगा, अब दोबारा हल्दी नहीं लगने जा रहा है। अजय जी, कांग्रेस कुछ बोल रहे हैं। देखिए, कहाँ से रिकॉर्डेड सीडी लेके मेरे युवा चेतना मंच ले आए हैं। अरे भाई, दिल्ली पुलिस देश की सरकार के अंडर आती है। क्राइम, दिल्ली पुलिस रोकने का काम क्राइम का पुलिस का होता है, आपका नहीं होता है। क्या बोले और दिल्ली में सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, बचा लिया, शांति से सुना था। तो है नहीं, राहुल गांधी के शांति से नहीं सुना था। आप ये शेल कंपनी और मुखौटा चेहरा भाजपा के रूप में यहाँ बैठे हैं और नाम लिख रखा है संयोजक युवा चेतना। आप लिखिए अघोषित बीजेपी कार्यकर्ता, अघोषित बीजेपी कार्यकर्ता लिखिए, सिवाय इसके कि आपको भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है कि दिल्ली की आम जनता का पैसा लूट के केवल कुछ घरानों को चला जाएगा। आर्थिक असमानता और बढ़ जाएगी, दिल्ली में आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी, छोटा व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी पलायन को मजबूर हो जाएगा, और देश की राजधानी का नाम बदल के फिर कुछ और राजधानी करना पड़ेगा। लेकिन आप तो चूंकि यहाँ बैठे हैं केवल शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में, आप नहीं समझ पाएंगे ये बातें। दिल्ली के लोग, दिल्ली का युवा नौकरी चाहता है, दिल्ली की महिला सुरक्षा चाहती है, दिल्ली का छोटा व्यापारी व्यापार चाहता है, दिल्ली देश का दिल है। जिस तरह से देश की सरकार ने देश के हालात खराब करे और केजरीवाल जी ने दिल्ली की ढांडा साहब यमुना इन्होंने साफ नहीं करी, आम आदमी पार्टी परेशान अनुराग बाबू वंश अनुराग बाबू एंड प्रेम जी, अनुराग बाबू एंड प्रेम जी, ओके, आपने अनुराग बाबू एंड प्रेम जी बोलिए। ओके ओके ठीक है, ओके, बैक टू मेन। इनको छेड़ दिया, इनको शांत तो कराइए। अब आप ही लोगों ने कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं टाइप सिचुएशन है। ऐश्वर्या जी, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिसंबर 2024 में ये रिपोर्ट ही केंद्र सरकार ने इलेक्शन में लड़ोगे एक्सेप्ट की थी।
जिसमें यह बताया गया कि सुनिए ना, बोलिए। अरे लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम कांग्रेस नहीं है, हम आम आदमी पार्टी है, चिंता मत ये कीजिए, मारा। अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी नाकों चने चव्वा रखे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 8.25 लाख बच्चे यूपी के अंदर आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको स्कूल नहीं मिल रहा है, स्कूल से बाहर रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है 8.25 लाख बच्चों को, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो जो बच्चों का भविष्य बनाना है वो तो कर नहीं रहे। बात ऐसी कर रहे हैं अभी शुक्ला जी जैसे कुंभ, इससे पहले महाकुंभ कभी हुआ ही नहीं, कुंभ कभी आया ही नहीं उत्तर प्रदेश में, स्नान इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, अभी गंगा जी इन्होंने साफ कर दी, उसके बाद ही स्नान होना शुरू हुआ है। ऐसी बातें ना कीजिए शुक्ला जी, फिर उसके ऊपर लोगों को आपत्ति होती है। रोहित जी को देख लीजिए, ये रोहित जी अभी यहां बैठे हुए बोल रहे थे, अपने ही समाज से गद्दारी करके बैठे हैं, पूछेंगे नहीं बीजेपी से कि कितनी टिकट दी उन्होंने पूर्वांचली समाज को, झंडा बुलंद किए हुए हैं कि पूर्वांचली समाज का नेतृत्व ये कर रहे हैं। रोहित क्यों नहीं पूछते आप अपने समाज से? रोहित पूछते क्यों नहीं? जनता पार्टी से क्यों नहीं? रोहित चुप कर दो, अनुराग जी को पूछते क्यों नहीं? हमारे 12 विधायक हैं, उनसे पूछो कितनी टिकट दी है। ढांडा जी, अब आप पूर्वांचल का बात तय कीजिएगा हरियाणा में बैठ के। पूर्वांचल का समाज लोकसभा चुनाव में आपके मुंह पर चूना लगा दिया था, आप विधानसभा में लगाएगा। हम टिकट के नाम पर वोट करते हैं, व्यापारी हैं, पूर्वांचल के लोग समर्पित हैं, पूर्वांचल के लोग टिकट पर नहीं बिकते हैं। पूछिए ना कितनी टिकट दी है पूर्वांचली समाज को, की बात करते हैं। पूर्वांचल के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। पार्लियामेंट में जो लोग, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जो लोग बात नहीं करते हैं, रोहिंग्या बताते हैं पूर्वांचली समाज को, आप उनकी गोद में बैठे हैं, आपने अपने समाज से गद्दारी कर रहे हैं, आपने उन्हें बोला है समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं और बीजेपी से पूछते नहीं है पूर्वांचल का टिकट दी है, दलाली नहीं करता है। आम आदमी पार्टी के 12 विधायक हैं पूर्वांचली समाज से, बीजेपी पूर्वांचली किसके साथ है सब पता लग जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये ग्राफिक 60-40 नाउ मैं आप सबको ये बता रहा हूं, देखिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो भी निकल के आ रहा। मैंने 8 दिन पहले आप सबको बताया था जब किसी को होश नहीं था कि बाबा इज कमिंग टू दिल्ली, तो मेरे पास कई बीजेपी के नेताओं का ही फोन आया, प्रेम शुक्ला जी सच में बाबा दिल्ली आ रहे हैं क्या? बाबा की हर जिले में बीजेपी ने रैली प्लान की है, हर जिले में, और जहां जहां बीजेपी को हल्का सा भी डाउट है कि यह सीट हारने वाली है, उसकी घेराबंदी ऐसे की है कि चारों तरफ उस सीट के बीजेपी बाबा की कम से कम 3 से 4 रैली करा रही है कि एक सीट हारनी तय है तो उसके पास की 3 जीत जाए। आम आदमी पार्टी को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि बटोगे तो कटोगे के नारे आर कमिंग टू दिल्ली, क्योंकि बाबा दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस हंस सकती है लेकिन कांग्रेस ने देखा है कि बाबा के उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो कहां है, वो कहां है। आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी के अपने वक्तव्य कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेता दे आर ऑन ओवरड्राइव। अगर मैं आज पूछूं आम आदमी पार्टी से कि जहां उनको पता लगा है बाबा जाने वाले हैं वहां उनके पंजाब के कितने एमएलए लगे हुए हैं, तो अनुराग ढांडा मुझे बोलेंगे आपके पास खबर गलत। कितने एमएलए आपके दिल्ली, पंजाब के दिल्ली में है, कौन कौन सी सीट्स पे हैं, ये जो ग्राफिक है इसको पढ़ लीजिए, कहां कहां कब कब कैसे कैसे। भाई बाबा का फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे बड़े नेता है उनका बीजेपी भरपूर इस्तेमाल करने वाली है दिल्ली में, और वो समझती है कि अगर आम आदमी पार्टी को इस बार 26 साल बाद हराना है तो कोई भी पत्ता, यू डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, मौका नहीं देना है। और इसीलिए बाबा का अपना एक अलग रोल है। अनुराग ढांडा